वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीए के शासनकाल में मिलता था उसे 1200 का किया। फिर 10 दिन पहले बोला 200 रुपए सब्सिडी देंगे। अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 देकर के कहें कि बहुत खुश रहो। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का 60 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। ये सरकार वो सरकार है कि जो अपने आइडियोलॉजी की, अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है। यह सरकार वो सरकार है। यह सरकार झूठों की सरकार है। वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में खड़े होकर बिहार में बोल रहे थे, मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया, और जब लोगों ने जाके ढूंढना शुरू किया तो कुछ था ही नहीं, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या आप पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आप ये जो नई नई नोटें हैं अभी जो नई चलाई है इन्होंने, उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? मेरा सवाल है ये। आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है। कहां कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर? तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए, और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। यह छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करें या किसी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें, तो यह छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। प्याज का किसान आज खून के आंसू रो रहा है नासिक में।
उसे अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकनी पड़ रही है और यह सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी, मैं दिल्ली रहता हूं, कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आपसे चरौरी मिन्नत कर रहे थे और यह कह रहे थे कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, लेकिन आपका अहंकार यह बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं वापस लेंगे। 700 किसान जब मर गए तब आपका जमीर जागा और उसके बाद आपने एक दिन उन किसानों से संवाद करके वो कृषि कानून वापस लिया। 700 किसानों की मौत के बाद तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। इनके पास सिर्फ आधार क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, दलितों को लड़ा दो, और अगर कोई शांति से आपसे अपना अधिकार मांगना चाहे तो चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई पहलवान बेटियां हो, या वो किसान हो, या फिर जालना में बैठे हुए वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हों, इनके पास सबका इलाज क्या है? लाठी, आंसू गैस। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ मांग रहा है तो दीजिए या ना दीजिए, लेकिन लाठी चलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? लाठी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। लुटेरों की सरकार है ये। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, उसी शहजादे ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर सड़कों की धूल फांक करके हिंदुस्तान की जनता से मिलकर उनके दर्द को समझा और उनको सीने से लगाया। आपने क्या किया? आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके दुनिया के चक्कर लगाए, अलग अलग देशों में जा करके अपने नाम के नारे लगवाए। आपने ये किया प्रधानमंत्री जी। इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उलझाना जानते हैं। जब आप इनसे सवाल पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों हो गया, तो ये आपसे कहेंगे कि 1977 में जब ये हुआ था, तो इसका जवाब क्या है? जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आपसे जानते हैं ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि फलाने राजा ने जो किया था उसका बदला अब हम लेंगे। तो भाई, महंगाई बढ़ा करके कौन सा बदला लोगे? लड़ा करके लोगों को कौन सा बदला लोगे? हम कांग्रेस के लोग हैं। आज आप हमसे कह रहे हो कि हम इंडिया हैं और आप भारत हैं। अरे, हम कांग्रेस के लोग हैं। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रीय भी है, भारतीय भी है। हमारे नेता ने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हम वो लोग हैं, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। 10 साल से ज्यादा जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी के शरीर पे कितने गोलियों के छेद थे, शायद गिना भी नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए इस देश के लिए, और आज आप उस पार्टी को कहते हो कि हम समाप्त कर देंगे। मैं समझता हूं, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, हम समझते हैं उस दर्द को। 19 साल जिस घर में रहे, उस घर को आपने महीने भर के अंदर छुड़वा लिया।
लेकिन उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलल ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत, एक नारा जब वो देता है तो वो नारा सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके अंदर एक जज्बा आता है कि हम डरेंगे नहीं, और उधर पूरी सरकार हिल जाती है। मैं इस चीज को दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूं। आज हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो आप नाम बदल दोगे, ठीक है, फिर आप नाम बदल दो, कुछ दिन बाद हम अपने गठबंधन का नाम बदल के अगर भारत रख लेंगे तब क्या करोगे, कहां भाग जाओगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता के लिए कुछ विकास करिए, क्योंकि इस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और बहुमत का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है।